और चलिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी नीतीश का हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, फिलहाल क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की, और जो लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अवधेश जी, आशंका नहीं है बल्कि लोग ऊपर फंसे हुए हैं और तस्वीरें आप देखिए, राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। और ऊपर के फ्लोर पे जो लोग वहाँ पर ऊपर के फ्लोर पे, चूँकि ये बहुमंजिला इमारत है और जो मशीनें हैं उनको ऊपर तक पहुँचने में थोड़ी परेशानी भी हो रही है और कुछ लोगों को वहाँ से ऊपर से निकाला भी गया है, नीचे भी लाया गया है। तो जो लोग ऊपर मौजूद थे उनको कुछ लोगों को लाया गया है। अभी भी यहाँ पर बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हुए हैं और देखिए आप, ये जो मशीनें हैं लगातार इस आग पर काबू पाती हुई, लेकिन आप देखिए इस फ्लोर पर, ये फ्लोर देखिए, ये फ्लोर पर अभी कुछ देर पहले ही मशीन से यहाँ से आग बुझाई गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी आग की लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए जो हमारा दिखाने का प्रयास है। और इसके अलावा इससे जो सटी हुई बिल्डिंग, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर देखिए ये जो लाइट जल रही है, यहाँ के पीछे से लोग आए और यहाँ से मदद मांगी उन लोगों ने। और प्रशासन की टीमों की अगर बात कर ले तो प्रशासन की सारी टीमें यहाँ पर पूरी तरह से डटी हुई हैं और आप देखिए यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं और हर एक पहलू पर यहाँ पर पूरी तरह से काम हो रहा है। जो प्रशासनिक टीम है लगातार एक एक चीज़ पर अपनी तैयारियाँ बनाए हुए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, आप देखिए ये सामने ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, देखिए ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो इस राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन लोगों को आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी हैं और जो वीडियो है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये जो राहत और बचाव का जो कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है और अभी की जो स्थिति है वो क्या है। तो अभी तक कितने एक बार हो जाए, ठीक है, हमें पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है, फिर मैं आपको कितने लोगों के फंसे होने की अभी तक खबर है? देखिए यही हमें जानकारी अभी हम ले रहे हैं, ठीक है, कि कितने लोग फंसे, कितने लोग बाहर आ गए, उसी के बाद मैं आपको एक प्रॉपर बाइट दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि नहीं अभी प्लीज एक बार ये हो जाए फिर मैं। हालांकि प्रशासनिक अमला अभी प्राथमिक तौर पे लोगों को बाहर निकालने और इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन अभी कितने लोग अभी ऊपर फंसे हो सकते हैं ये बताने में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अक्षम यहाँ पे साबित हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आग ये कितनी है, लगातार यहाँ पर मशीनों से यहाँ पर आग बुझाई जा रही है, लेकिन फिर आग आपके सामने दिखाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं जो आग है वो यहाँ पर अभी भी जो अपनी कहे कि जो रूप को कभी कभी विकराल कर सकती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर राहत और बचाव के कार्य है और जो लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। चूँकि ये घटना इतनी बड़ी है कि रिहायशी अपार्टमेंट है, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, और यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं काफ़ी रिहायशी से अगर बात करें तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है, सिगरा क्षेत्र में ये आता है ये पूरा अपार्टमेंट। और इस पूरे अपार्टमेंट को रिहायशी अपार्टमेंट कहते हैं। आप देखिए जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर नीचे हैं, वो जो ऊपर फंसे हुए लोग हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए कि क्या है कैसे है, तो कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो कितने लोगों के फंसे होने की अभी तक? हाँ जी, अभी तक कितने लोगों के फंसे होने की सूचना है? कितने लोगों के फंसे होने की सूचना है? अभी 10th फ्लोर पे हैं लोग, ऊपर चले गए हैं, उसके बगल वाले फ्लैट में भी हैं। आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं या बाहर से? हम इस फ्लोर में पड़ोस वाले। अच्छा, ये हुआ कैसे, एकाएक क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला है किस चीज़ से आग लगी है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगी तब तो अफरा तफरी मच गई होगी, कुछ लोग भाग गए लेकिन होंगे। बिल्डर की बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने जो फायर सिस्टम लगाया हुआ है वो हम लोग ने तोड़ के पानी उससे किया, लेकिन उसमें फोर्स ही नहीं, फोर्स नहीं है, सही पानी में फोर्स ही नहीं, फोर्स नहीं है। जो फायर सिस्टम इस बिल्डिंग में लगा है वो सवालों की घेरे में, मतलब स्थानीय लोग जो यहाँ फोर्स नहीं, हम लोग खुद अपने हाथ से वो खोल के हम लोग पानी खोलो चालू किए हैं, मगर अलार्म सिस्टम बजाना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्डर की बहुत बड़ी सारी गलती उसी की है। गलती तो वही है। कारण कुछ पता चलेगा? कारण नहीं, अभी कुछ पता नहीं। आप भी इसी अपार्टमेंट के रहना? बताइए, तो ये आग कैसे लगी, कुछ पता चला? मालूम नहीं पड़ा ना, आग लगता है जो है कहीं से स्पार्किंग वगैरह हुई होगी, लेकिन सभी लोग नीचे खड़े हैं तो हम लोग ऊपर से अपने नीचे आए तो देखिए आग पकड़ है। कुछ बुजुर्ग भी ऊपर फंसे हुए थे, वो निकाल लिए गए हैं। हाँ, निकाल लिए गए हैं। कुछ अभी भी जिस वक्त ये घटना संज्ञान में आई उस वक्त का माहौल हम जानेंगे। अभी भी तो अफरा तफरी का माहौल तो है। इसमें तो बहुत कंट्रोल में है, इसमें तो 7 से 8 गाड़ी पानी की आई है, वो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था और किसी फायर वगैरह में पानी ही नहीं है इनके यहाँ जो है। और जो फायर सिस्टम इस बिल्डिंग में लगा हुआ है उसमें भी पानी नहीं है, उसका जिसका फ्लैट है उन्होंने खुद अपने हाथ से मारा जो है, पानी निकालने से पानी ही नहीं जो बता रहे हैं। तो अब आप लोग किसी के पड़ोस वाले कहे कि बिल्डिंग में रहते हैं, तो आपको भी डर ये सता रहा है कि आपके जो बिल्डिंग का फायर सिस्टम कुछ भी हो सकता है अब ये हालत देखते हुए।
अवधेश, बड़ा सवाल भी है। बड़ा सवाल ये है कि कहीं भी कोई भी बहुमंजिला इमारत जब बनाई जाती है तो उसके फायर सिस्टम को पूरी तरह से एकदम से चाक चौबंद होना चाहिए। लेकिन जो इसी बिल्डिंग के पड़ोस वाली बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग हम आपको दिखाते हैं ठीक इसके बगल में और दूसरी जहाँ पर आग लगी है ये बिल्डिंग हम आपको दिखाते हैं। महज अगर बात करें तो कुछ मीटर की दूरी पर ही ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को अगर देखें तो इस बिल्डिंग के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जो फायर सिस्टम था वो नहीं कर रहा था। वो जो फायर सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, न अलार्म बजा और न ही पानी का फोर्स वहाँ तक पहुँचने में सफल रहा। लिहाजा आग पर काबू पाने में देरी हुई। जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी काफ़ी मशक्कत झेलनी पड़ी इस आग को काबू करने के लिए। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर ये तस्वीर है और आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कितना यहाँ पर अपना तकलीफ माहौल है। अब देखिए चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर ऊपर की ओर देखते हुए, यानी सबको ये उम्मीद है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा और ये आग जल्द ही राहत देगी। लेकिन ये मशीनें देखो, ये अत्याधुनिक मशीन, ऊपर से यहाँ पर पानी की बहुत सारी फटे हुए जो आग है ये तो एक संकट का सबब है, लेकिन एक खुलासा और भी होता है कि बिल्डर्स की जो मनमानी है वो पूरे प्रदेश में है। अगर ये मानक बिल्डिंग में जो फायर सिस्टम के होते हैं वो सही होते और वाराणसी के मसीहाओं ने उस फायर सिस्टम को सही से देखा होता वो क्लियरेंस देने से पहले, तो शायद इतनी फजीहत या इतनी मुश्किल नहीं झेलनी पड़ती लोगों को, इतने लोग ऊपर फंसे नहीं होते। तो आएंगे इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से बातचीत सामने आई उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो अपार्टमेंट में फायर का सिस्टम लगाया गया था, आग बुझाने का सिस्टम लगाया था, उसमें इतना प्रेशर ही नहीं था कि चौथे मंजिल तक पानी पहुंचे और आग को काबू में पाया जा सके। यानी कि बिल्डर को लेकर भी नाराजगी लोगों की सामने आ रही है। और जैसा कि नीतीश लगातार